जी दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू क्रिकनेट। और ये आपका चैनल है, क्रिकेट का चैनल है, क्रिकेट लवर्स के लिए है। और इसे रन करते हैं असदुल्ला भट्ट और मैं उनका साथ देता हूं। आप इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर दौरे पे आया हुआ है, क्रिकेट दौरे पे, और किसी भी नहीं। और पहला जो टेस्ट मैच है वो हार चुके हैं, और दूसरा टेस्ट मैच जो है आज उसका पहला दिन था। इस पर हम बातचीत करेंगे। और ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका जनाब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वनडे के और टेस्ट प्लेयर भी हैं माशाल्लाह, शकील अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और शेफील्ड से हमें असदुल्ला भट्ट साहब जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं शकील भाई की तरफ। शकील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैद भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। और असद भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुबैद भाई और सब देखने वालों को सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले मैं चलता हूँ शकील भाई आपकी तरफ। ये बताइएगा कि एक बार फिर जो बैटिंग है वो फ्लॉप नजर आ रही है पाकिस्तान की। 126 पे 5 आउट हो चुके हैं। और आप क्या समझते हैं कि वो जो प्लेयर थे, जैसे जावेद मियांदाद हो गए, बासित अली हो गए, माजिद खान हो गए, जो बड़े बड़े बैट्समैन थे, उस तरह के प्लेयर जो हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे? ये क्या वजह है कि देखें, पहले टेस्ट में बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में फिर फ्लॉप, और अब पहली इनिंग में दूसरे टेस्ट में जो है वो भी कुछ हालात सही नजर नहीं आ रहे। क्या कहेंगे कि क्या हुआ है? जी शकील भाई। जावेद भाई, अगर आप देखें ना, पहले टेस्ट में आपने बात की कि पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की। मेरे ख्याल में पहली इनिंग में जो अच्छा स्कोर हुआ उसकी वजह शान मसूद की वो एक इनिंग थी 150 रन की। बाकी आप देखें तो बाकी टीम ने वही 150 पौने 200 रन किए, बाकी सारी टीम ने। तो जब से ये इंग्लैंड टूर शुरू हुआ है, हमारी बैटिंग फ्लॉप हो रही है। जो आज का मैच हुआ है उसको देखते हुए और पिछले 2 इनिंगें जो पहले टेस्ट किए हैं देखते हुए, पिछले मैच में आप कह सकते हैं थोड़ा जो विकेट था उसमें थोड़ा अनइवन था, डबल पेस विकेट था, उसमें विकेट को आप ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसी विकेट पे इंग्लैंड भी खेला। सेकंड इनिंग में उन्होंने, जो कि बड़ा मुश्किल टारगेट ज़ाहिर नजर आ रहा था, उन्होंने बड़े आराम से अचीव किया। तो मुझे जहां तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमारे बैट्समैनों की टेक्निक गलत है, टेक्निकली वो गलत है इंग्लिश कंडीशन के लिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे उनकी जो टूर से पहले जो प्रेपरेशन होती है उसमें कुछ कमी रह गई है। क्योंकि हमारे जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में, और उनको इंग्लिश कंडीशन का पता है, इंग्लिश पिचेस का पता है। और जो करंट इंग्लिश बॉलर हैं उनको बहुत लंबे से देख रहे हैं। वो ज्यादातर बॉलर जो है वो पुराने काफी सालों से खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए शकील भाई, उनको अपने प्ले बैट्समैन। जी जी शकील भाई, यूनुस खान जो हैं वो बैटिंग कोच हैं, इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, सबसे ज्यादा स्कोर भी उन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या वजह है कि बैटिंग जो है वो फ्लॉप हो रही है? जावेद भाई, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि एक तो प्लेयर्स को इंग्लिश कंडीशंस के मुताबिक उनको प्रिपेयर नहीं किया गया, उनको बैट्समैनों को बताया नहीं गया, उनकी टेक्निक पे काम नहीं किया गया कि उनको किस तरह इंग्लिश कंडीशन में खेलना है। जहां आप देखें हमारे ज्यादातर बैट्समैन बड़े छोटे पांव से खेल रहे हैं, और जो है ज्यादातर जो हमारे बैट्समैन है वो अगला पांव वो जो है ना वो पहले मूव करके ऑफ स्टंप की तरफ ले आते हैं। तो उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे ख्याल में जितने भी वो कोचिंग स्टाफ है वो बैठे हुए हैं, उनके पास बकायदा
कंप्यूटर्स हैं, वो रीप्ले, स्लो मोशन बार बार देख सकते हैं। शकील भाई, वैसे एक कप्तान को छोड़ के सबके कोचेज हैं जी, तो इतने ज्यादा कोचेस हैं और शायद यही वजह है कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि हर कोच की बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो इंडिविजुअली बहुत बड़े प्लेयर हैं सारे जितने भी कोचेस हैं, और हर कोच की जो अपनी ओपिनियन है वो उसी को बेहतर समझेगा, और तो इस वजह से भी शायद कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है बड़े कोचेस में, और फिर वो किसी एक बात पे शायद इत्तेफाक नहीं हो रहा या कुछ इस तरह। अब इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो बाहर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, अगर आप देखें आज आबद अली ने 60 रन किए हैं, 60 रन, लेकिन उसकी इतनी पुअर टेक्निक है एज ए ओपनर कि उसके 60 में से मेरे ख्याल में 45 रन जो है वो स्लिप और उसमें फाइन लेग्स बिहाइंड द स्टंप्स हुए हैं। सही है, मेरा ख्याल है वो 2 या 3 शॉट्स उसने जो है ये कवर और पॉइंट साइड पे खेले हैं या मिड विकेट की तरफ खेला है एक शॉट, बाकी सारा स्कोर उसने बिहाइंड द स्टंप्स, 2 उसके कैच ड्रॉप हुए हैं। तो ये जो है ना डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है टेक्निक में, और प्लेयर्स जो हैं वो स्विंग बॉलिंग को खेलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे इन कोचेस को जितनी जल्दी हो सकता है इस पे काम करना चाहिए और उनको इसका कोई हल बताना चाहिए। जी शकील भाई, असदुल्ला भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, शकील भाई ने काफी तजिया किया है आज के मैच पे, खासतौर पर बैटिंग पे। वैसे तो फाद आलम जो है उसका बड़ा शोर था कि उसको बाहर क्यों बिठाया हुआ है, वो भी आज स्कोर नहीं कर पाए। शान मसूद वंस अगेन ही फेल्ड। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कमी है हमारे बैट्समैनों की कि वो इस कंडीशन में नहीं खेल रहे? जैसे शकील कह रहे हैं उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए थी, लेकिन इंग्लिश टीम भी इन्हीं पिचों में खेली है और पाकिस्तानी टीम जो है वो भी, लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो स्वाय फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट टेस्ट मैच में उनकी फ्लॉप ही है अभी तक। तो क्या समझते हैं? जी, शकील की बात से एग्री करता हूँ मैं। ये जो टेक्निक की बात की है वो ऐसे देखने में लग रहा है कि ये इंग्लिश कंडीशन उनके लिए बड़ी मुश्किल काम है। बहुत से टेक्निकल फॉल्ट हैं इनमें जो कि बड़े नुमायां हो रहे हैं, आमतौर पे छुपे होते हैं, बहुत कम देखने में मिलती हैं। इतने बड़े प्रोफेशनल जब आप होते हैं तो आपकी टेक्निक में फॉल्ट नजर आए। आबद अली का सही उन्होंने कहा कि इतना फॉल्टी प्लेयर टेक्निकली, इसको अगर आप लो बाउंसेस पीछे दे देंगे जैसे यूएई में या पाकिस्तान में होती हैं तो वो अच्छा, इसका पेशेंस अच्छा है, टेम्परामेंट है, लंबी इनिंग्स खेलने वाला है, उस हिसाब से अच्छा है। पर मैं जो इसको आज देख रहा था सीमिंग पिच के ऊपर, ही ओपन्स अप हिज चेस्ट, ही हैज अ वेरी ओपन स्टांस। नॉर्मली हम जब बैटिंग करते हैं एज ए ओपनर या कोई बैट्समैन को बताते हैं तो वी से कि स्टे साइडवेज, आप अपने से दोनों शोल्डर को ना साइडवेज रखो और आप ऊपर से देखो, बट इज लेफ्ट शोल्डर इज वाइड ओपन। उसके अलावा उसकी टांग भी वाइड ओपन है, जो फ्रंट लेग है उसकी वो भी ओपन स्टैंड से खेलता है। यहाँ पे पिचेस मूव, उसका नुकसान ये होता है कि आपको लाइन जज नहीं होती। जब आप ओपन स्टांस के साथ होते हैं, ओपन शोल्डर के साथ होते हैं तो हर बॉल लगता है आपको बॉडी में, जो आ रहा होता है ऐसा लगता है बॉडी में है। जब वो खेलता है तो उसका बैट अपनी बॉडी से अवे चला जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉल स्लिपों में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, थर्ड मैन पे जा रहे हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। उसका डिफेंसिव भी आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल होता है कि वो मिड ऑफ की तरफ जाएगा। वो जब डिफेंसिव भी खेल रहा होता है तो वो बॉल पॉइंट पे एंड खत्म कर रहा होता है। दिस इज अ टेक्निकल फॉल्ट जिसके ऊपर यूनुस खान को फौरन तवज्जो देनी पड़ेगी, नहीं तो इसके ऊपर मुझे कोई बिलीव नहीं है कि ये स्कोर करेगा इंग्लैंड की पिचेस पे। अजहर अली मैंने देखा, अजहर अली एक डिफेंसिव मोड में आ चुका है प्रेशर की वजह से। वो जब टांग निकाल के भी खेलता है तो उसका सारा वेट ऊपर का वो पीछे की तरफ ही होता है। सो इवन वो फॉरवर्ड भी जाए तो उसका वेट जो अपर बॉडी है वो पीछे को, यानी कि सो मच डिफेंसिव हो गए हैं ये प्लेयर। और एक बात याद रखें, इंग्लैंड की पिचों में अगर तो आप इंतजार कर रहे हैं कि ब्रॉड, एंडरसन, वोक्स या वो करन आपको बुरा बॉल करेंगे, जिसका मुझे लगता है कि हमारे बैट्समैन इंतजार कर रहे हैं, तो वो भूल जाएं। वो इन 3 टेस्ट मैचों में तो वो नहीं करने वाले कि आपको बॉल के ऊपर शॉट बनाने पड़ेंगे, आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा।
वो 2 दिन भी गेंद करते रहेंगे मुसलसल, वो हमेशा उसी टारगेट को हिट करेंगे। अब ये इंग्लैंड की वो पुरानी बॉलिंग नहीं है जो 1-2 गेंद लाइन पे फेंकते थे और 4 गेंदें ऑफ द लाइन होती थी। अब ये 6 की 6 गेंदें लाइन पे फेंकते हैं। जैसे मैंने कहा पहले भी कहता हूँ, क्रिकेट अब बहुत इंप्रूव हो चुकी है, बॉलिंग बहुत इंप्रूव हो चुकी है, बिकॉज उनको अब 20-20 या बैटिंग पिचेस पे खेलना पड़ता है ना बॉलर्स को, तो बॉलर में स्पीड भी ज्यादा हो गई है और इनकी कंट्रोल भी अच्छा हो गया है। उनकी वो क्या था, कंपेटिटिव भी ज्यादा हो चुके हैं ये बॉलर, तो इसको भूलना पड़ेगा। और हमारी जो इंग्लैंड की पिचेस है ना जावेद भाई, उसके अलावा ये वक्त मौसम के हिसाब से बदल जाती है। जिस दिन ये अच्छा मौसम होता है उस दिन ये बैटिंग पिच हो जाती है, जिस दिन ओवर होती है, ये क्लाउडी होता है, उस दिन थोड़ा बॉल सीम करना शुरू हो जाता है। तो ये सेशन टू सेशन भी पिच चेंज होती है। अब लंच के बाद जब पिच वेदर अच्छा हो तो यू हैव टू स्कोर रन्स। जैसे मैंने कहा कि अगर आप रन नहीं करेंगे तो उसी चैनल में ब्लॉक करी जाएंगे, बैकफुट पे डरे डरे खेलते रहेंगे। अब वो असल शफीक को मैंने देखा बैटिंग करते हुए, उसको वो एक तो कद का छोटा है, जैसे हमारे पाकिस्तानी सारे ही छोटे कद के, आई मीन दे नॉट लाइक न्यूजीलैंड और दूसरे साउथ अफ्रीकन बड़े लोग, उनके साथ नहीं है, लंबे नहीं है। चलो लेकिन भट्ट साहब, छोटा कद जो है ये डिसएडवांटेज तो नहीं है ना? उसकी वजह ये है कि हमारे अली मोहम्मद देख ले। मैं बताता हूँ ना क्यों छोटा कद में डिसएडवांटेज भी होता है। मैं डिसएडवांटेज बताने लगा हूँ कि अगर आपका फुटवर्क अच्छा नहीं है, इफ यू हैव आपकी हाइट थोड़ी है, तो आपको आपकी बैकफुट जो होती है वो बहुत चलनी चाहिए। अब असल शफीक को जब आप नेक्स्ट इनिंग में भी आएगा, हमारे सुनने वाले भी देखेंगे, जब वो नेक्स्ट इनिंग में भी बैटिंग करने आएगा तो उसका बैकफुट जो होता है, ही कांट ब्रिंग हिमसेल्फ बैक, वो पीछे बैकफुट पे नहीं जा सकता। वो इतने हम पाकिस्तानी यूज्ड टू हैं आगे जाने के कि हर बॉल के ऊपर हम आगे को गिर जाते हैं, आगे को फॉरवर्ड जाते हैं। बट यहाँ की कंडीशन के ऊपर हमें अपने बैकफुट को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बैकफुट पे भी हमारे बैट्समैन ये बैकफुट पे नहीं आते। ये वो चीजें हैं जो यूनुस खान को देखनी पड़ेंगी कि इनको कितनी जल्दी वो ठीक करता है। और फवाद आलम का मैं ये कहूंगा कि वो बेचारा थोड़ा अनलकी रह गया। He deserves about another 3 innings to prove it. चले, ऑब्वियसली वो अभी टीम में आया है तो बैड लक होगी उसकी। शकील भाई, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो कोचेस हैं वो और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर बैटिंग इन दीज कंडीशंस? जावेद भाई, पहले तो मैं आज का जो टेस्ट मैच शुरू है उसके जो टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग की और जो फोरकास्ट थी वो ओवरकास्ट वेदर था, रेनी क्लाउडी फोरकास्ट थी, तो मेरे ख्याल में ये फैसला मेरे ख्याल में गलत फैसला था, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में ये, और फिर आज जब पहला दिन हो, विकेट फ्रेश हो, पिच फ्रेश हो, तो उस पे आपको इस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। सही है। दूसरा ये, अगर आप देखें ना, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। जो गेंद थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच होके तो आउट बाहर मूव करती है, उनसे अवे मूव करती है, उस पे उनको एजेस लग रहे हैं, स्लिपों में जा रही है गेंद, कॉट बिहाइंड हो रहे हैं, विकेट के पीछे बहुत ज्यादा आउट हो रहे हैं हमारे प्लेयर। तो उसका यही है कि एक तो उनकी जो फीट मूवमेंट है वो फास्ट होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि एक स्विंग खेलें और जो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है उसको छोड़ना, जितना ज्यादा छोड़ेंगे, इंग्लिश बॉलर जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप आप जो है ना वो उस पे पिच करके इनको आउटस्विंग कर रहे हैं और ये खेलने जा रहे हैं। इनको चाहिए कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा गेंदों को छोड़ें। जब वो छोड़ेंगे तो वो बॉलर ऑटोमेटिकली विद इन द स्टंप इनको बॉल करेगा। जब विद इन द स्टंप बॉल करेगा तो उससे थोड़ी स्विंग भी कम होगी और इनके बल्ले में गेंद आएगी, इनके लिए खेलना आसान हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, जब आप विकेट जो है वो बॉलर के लिए मददगार हो और बॉलर आपको एक चैनल पे बॉलिंग कर रहा है जहां पे वो आपकी विकेट लेना चाहता है या आपको उसको नजर आता है कि ये यहाँ इनका वीक पॉइंट है, तो आप
मेरे ख्याल में जितना अच्छा उनको आप छोड़ेंगे, जितने ज्यादा गेंद आप छोड़ेंगे और उनको आप फोर्स करेंगे कि वो आपकी बॉडी में या विद इन द स्टंप्स आपको बॉल करें, तो उतना इनके लिए आसान हो जाएगा ठीक है, खेलना। वरना अगर ये इसी तरह चेज करते रहे आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो ये कभी भी पाकिस्तान टीम बड़ा स्कोर नहीं करेगी। सही है। और बट साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इतने ज्यादा कोचेज हैं फिर भी टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, क्या वजह है इसकी? वो कहते हैं ना, टू मनी कुक्स हो तो फिर रेसिपी अच्छी नहीं, खाना अच्छा नहीं बनता। एक ही बंदे का काम होता है। ये सारे अच्छे हैं अपने अपने फील्ड में, एज ए प्लेयर तो बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बड़ा प्लेयर होगा वो अच्छा कोच भी होगा, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम ऑल राउंड क्रिकेट में, आपको चाहिए होती है। अब हम आज चलो बैटिंग की बात कर रहे हैं, हम मैच जो आ रहे हैं पिछला वो तो बॉलिंग से मैच आ रहे हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट वकार यूनुस के, उन्होंने अब देखते हैं कि उन्होंने क्या इसमें इंप्रूव करते हैं जब वो आते हैं। तो इनकी बैटिंग के बारे में जैसे शकील ने कहा कि इनको क्या करना चाहिए, मेरे भी कुछ सजेशन है उसी बारे में कि इनको पहले तो अपना एरिया को टारगेट करना चाहिए कि हमने कौन से एरिया में रन्स करने हैं, हमने कौन से बॉल को खेलना है, कौन से बॉल को छोड़ना है। यानी सबसे आसान जो बात होती है, आई मीन एवरी प्रोफेशनल गाइज नोज, इतनी देर खेल के आते हैं कि आप उस बॉल को नहीं खेलते जिसको खेलने के बाद चांसेस हो कि वो पॉइंट पे या स्लिप में जा सकता है। यानी बेसिकली हम पॉइंट पे खेलते हैं, हम कोई ऐसा बॉल उस लाइन को नहीं खेलेंगे जिसको हम रोके तो वो बॉल हमारा पॉइंट की तरफ जाए। सो हमने टोटली उसको इग्नोर करना है कि हमने अपनी उसी बॉल को खेलना है जो इस टारगेटेड है हमारी बॉडी की तरफ या हमारी स्टंप्स को हिट कर रही है। एनीथिंग आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, फोर्थ स्टंप, वी हैव टू लीव दैट। ये एक बात हमें हर बंदे को पक्की अपने साथ बांध के बैटिंग में जाना चाहिए, जो कि कोच उसको बताएगा। दूसरा, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये बॉलर हैं, लाइन लेंथ वाले बॉलर हैं, ये आपको स्पीड से आउट नहीं करते। ये जब तक इनकी लाइन लेंथ डिस्टर्ब नहीं होगी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द बॉलर जो मैं लाइन और लेंथ पे ज्यादा तवज्जो देता था, जब तक इनकी लाइन लेंथ डिस्टर्ब नहीं होगी, ये 2-2 दिन 3-3 दिन उसी लाइन पे बॉलिंग करते रहेंगे। तो आपको यू हैव टू मैन्युफैक्चर समथिंग, आप उनको ऑफसेट करें, उनके ऊपर अटैक करें, तो कलेक्टिवली अटैक करें। देखें यूनुस खान, ये खुद अपनी जब करियर में इज ऑलवेज बीन अटैकिंग प्लेयर, वो तो कभी नहीं रोके खेलते रहे। बट ये भी हो गए, मोहम्मद यूसुफ को भी मैंने देखा, लेकिन ये गिफ्टेड प्लेयर है, ये वैसे ही अच्छे प्लेयर है, इनकी आइस बड़ी अच्छी थी। पर अब हर आदमी ना तो यूनुस खान होगा ना मोहम्मद यूसुफ होगा। बिल्कुल सही। तो इनको अब ये ट्रेन करना है कि राइट, ए वन स्टेप एट अ टाइम। First thing, we're not going to play anything which is not dangerous to our stumps. Second, we're not going to play any ball which is going to be going towards point or slip और गली की तरफ जाएगी। right? So बॉडी में जैसे इंजमामुल आके उसने सारा खेलना ही छोड़ दिया था अपने, आज जब वो बहुत कामयाब प्लेयर बना आखिर में मिडल में, तो वो हर गेंद को अपनी बॉडी में खेलता था। तो ये इनको करना पड़ेगा। ठीक है शकील भाई, आखिरी सवाल है कि अभी 4 दिन बाकी हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक थ्रू बॉलिंग? जी, विकेट जो है, विकेट अभी जावेद भाई जिस तरह विकेट का बिहेवियर है, इससे लगता है कि फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। यहाँ पे वेदर पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान को भी जब बॉलिंग आती है, थोड़ी ओवरकास्ट वेदर मिलता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान भी बॉलिंग भी इंशाल्लाह वो अच्छा बॉल करेंगे। सिर्फ ये है कि इनको आप अगर देखें ना कि इंग्लैंड की बॉलिंग में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। वो एक लाइन पे आपको गेंद करते रहते हैं, ठीक। वो आप बैट्समैन का पेशेंस चेक करते हैं कि ये कितना इसमें पेशेंस है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना ये छोड़ेंगे आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को, उतना फिर इवेंचुअली बॉलर जो मजबूर हो जाता है कि लाइन चेंज करने पे, वो फिर इनकी बॉडी में विद इन द स्टंप इनको बॉल करेगा, जहां इस बैट्समैन के लिए इजी हो जाता है उस गेंद को मैनेज करना या उसको हिट करना। तो ये इस चीज पे जो है ना हमारे कोचेस को, यंगस्टर्स को बताना चाहिए। और बाकी अभी सारी, अगर बाबर आजम कल अच्छी इनिंग खेलता है, को बड़ा स्कोर करता है, तो
उसमें ये है कि फिर पाकिस्तान 250 प्लस अगर पाकिस्तान करता है टोटल, तो पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है इंग्लैंड को जल्दी आउट करने का। चले ठीक अगर है। आप देखें कि पहले टेस्ट की टीम जो इंग्लैंड ने खिलाई थी जी जी उसको आप कंपेयर करें तो अब इस टेस्ट में इंग्लैंड की टीम की बैटिंग बेहतर है। उन्होंने जो करन एज ए ऑलराउंडर डाला है वो उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। फिर वो करौली जो उन्होंने डाला है नया बैट्समैन, उसने भी पिछले मैच में जो इससे पाकिस्तान से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसने 100 किए थे, वो भी अच्छा प्लेयर है। तो दूसरा, इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैच लगातार जीते हैं, 2 वेस्ट इंडीज से फिर एक पाकिस्तान से, तो उनका मोराल भी काफी हाई है। लेकिन पाकिस्तान के बॉलरों को बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ कोचेस को बड़ी अच्छी प्लानिंग देनी पड़ेगी अपने बॉलर्स को। और जो मैं जिस चीज में थोड़ा सा जो है ना देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए कि सिचुएशन के मुताबिक प्लान, मुझे अभी तक पाकिस्तान टीम के पास वो प्लान बी प्लान सी नजर नहीं आ रहा। वो अभी यही एक प्लान जो ये करके आते हैं, वो अगर वो प्लान में वो कामयाब नहीं होते या वो प्लान उनकी सोच के मुताबिक वो प्लान कामयाब नहीं होता, तो फिर प्लान बी क्या होता है। और फिर हर प्लेयर के लिए जो है ना इनके पास प्लान होना चाहिए। हर प्लेयर जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे प्लेयर से। क्या बॉलर्स को हर प्लेयर को सामने रख के उनको प्लान दिया जाता है कि उनको कि इस बैट्समैन को तुमने इस तरह बॉलिंग करनी है, इस बैट्समैन को इस तरह करनी है। जैसे लास्ट टेस्ट मैच में अगर जब वो वॉक्स आया खेलने और वॉक्स को थोड़ी अग्रेसिव बॉलिंग करते, ये शॉर्ट पिच बॉलिंग करते, उसको फोर्स करते कि वो पुल हो खेल ले जाए, क्योंकि जो वॉक्स है वो एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, वो एक ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर बैट्समैन को भी एक फास्ट बॉलर शॉर्ट पिच बॉलिंग करता है तो वो भी थोड़ा वक्ती तौर पे परेशान होता है। तो इस तरह के बैट्समैन को आप अगर, मुझे याद है लास्ट टेस्ट मैच में एक आध गेंद उसकी हेलमेट पे भी लगा, तो अगर आप उस पे अटैक करते हैं ना तो वो जो है वो उसमें वो थोड़ा घबरा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है, तो जिसमें फिर वो गलती करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमारे कोचेस को हर प्लेयर, जो इंग्लैंड का हर प्लेयर है, हर बैट्समैन स्पेशली, वो उनकी स्ट्रेंथ को और उनकी वीकनेसेस को सामने रखते हुए बॉलर्स को प्लान देना पड़ेगा कि आप फलां प्लेयर को इस जगह पे बॉल करेंगे, फलां प्लेयर को इस तरह जगह पे बॉल करेंगे। तो इससे हमारे जो यंग बॉलर हैं वो सीखेंगे भी और उसमें कामयाबी के चांसेस भी ज्यादा है। अरे ठीक है शकील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी रात देर गए आपने हमारा साथ दिया ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो ये मैच आगे बढ़ेगा हम आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे और इंशाल्लाह आपका जो तजिया है वो भी लोग बड़े दिलचस्पी से देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जावेद भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू असद। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। असद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और बस यही था आज का क्रिक नेट और तजिया आपने सुना दोनों प्लेयर्स का। असदुल्ला भट्ट साहब फर्स्ट क्लास प्लेयर रहे हैं और शकील अहमद जो है वो टेस्ट प्लेयर भी रहे हैं। तो अगले वीडियो तक मेरी तरफ से और असदुल्ला भट्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज देखने वालों को जी।